हेलो बच्चों, हमारा आज का वीडियो एमए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है आपके पेपर का जो हर साल एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन पूछा न गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम इतिहास को जानेंगे और इतिहास के हर एक स्टूडेंट को इतिहास का अर्थ, उसकी परिभाषा जानना आवश्यक है। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। अब हम बताएंगे कि इतिहास है क्या। तो बच्चों, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस ह प्लस आस, जिसका तात्पर्य है निश्चित रूप से ऐसा था अथवा निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। अर्थात अतीत के उन्हीं वृत्तांतों का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं जिसका निश्चित और प्रामाणिक विवरण हमारे पास उपलब्ध है। इसका अर्थ ये हुआ कि इतिहास के अंतर्गत हम उन्हीं वृत्तांतों या घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका हमारे पास प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ इतिहास का अर्थ और उसकी परिभाषा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और आपका तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। इतना क्लियर हुआ कि इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, स्रोत कहिए, साक्ष्य कहिए या प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन, इनको 3 नामों से भी बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम साहित्यिक साक्ष्य पे आते हैं। साहित्यिक साक्ष्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है धार्मिक साक्ष्य और दूसरा है लौकिक साक्ष्य। अब हम आते हैं धार्मिक साक्ष्य में। धार्मिक साक्ष्य के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म से संबंधित साक्ष्य आते हैं। दूसरा है बौद्ध धर्म से संबंधित और तीसरा है जैन धर्म से संबंधित। अब हम आते हैं लौकिक साक्ष्य पे। लौकिक साक्ष्य में या लौकिक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ऐतिहासिक,
अर्ध ऐतिहासिक जीवनियों को माना जा सकता है। अब ये जीवनियाँ या इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी आदि ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण देती हैं। अब दूसरे साक्ष्य पे हम आते हैं, जिसमें है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी हैं, चीनी हैं, अरबी हैं, ये हम सबको पता है कि प्राचीन काल में या प्राचीन काल से ही भारत विश्व के लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है और समय समय पर यहाँ पर विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो कुछ यहाँ देखा सुना उसका विवरण अपने ग्रंथों में सुरक्षित कर दिया। उनसे हमें तत्कालीन इतिहास जानने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। इन विदेशी यात्रियों में मुख्यतः 3 स्थान से लोग आए हैं। पहले है यूनानी, दूसरे हैं चीनी और तीसरा है अरबी। सबसे पहले हम यूनानी यात्रियों के बारे में जानेंगे। यूनानी यात्रियों में जैसे हेरोडोटस, जिनको आप लोग जानते हैं कि ये इतिहास के जनक हैं, टेशियस, डाइमेकस, मेगास्थनीज, अरिस्टोबुलस, ये इत्यादि यूनानी इतिहासकार या यूनानी इतिहासकार भारत में आए और यहाँ पे जो देखा सुना उनको अपने ग्रंथों में सुरक्षित कर लिया। अब चीनी साक्ष्य कौन कौन से हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। या चीनी यात्री जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में चीनी यात्रियों का वास्तविक एवं विश्वसनीय चीनी यात्रियों में फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, ये इत्यादि चीनी यात्री भारत आए, भारत में रहे और भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को देखा और लिखा। और इन चीनी यात्रियों के जो विवरण हैं वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन चीनी यात्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वेनसांग है। वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यहाँ 16 वर्षों तक निवास किया, जिसमें 7 वर्ष तक नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और बाकी वर्ष में देश का भ्रमण किया। उसने हर्षकालीन समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और जिस ग्रंथ में वर्णन किया है उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी। अब हमारा तीसरा है अरबी लेखक या अरबी साक्ष्य। ये यात्री भूगोलवेत्ता थे। ये सभी 8वीं सदी के बाद भारत में आए और इन्होंने पूर्व मध्यकालीन संस्कृति एवं समाज की जानकारी अपने ग्रंथ में सुरक्षित किया है। इनमें अल बरूनी, सुलेमान,
अबू रेहान इत्यादि हैं। अब हम अपने तीसरे साक्ष्य पे पहुँचते हैं। ये है पुरातात्विक साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास की या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट और सही जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य पुरातत्व के किए गए अध्ययन में विश्वसनीयता अधिक है और त्रुटियां कम हैं। इन पुरातात्विक साक्ष्य को या स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्मारक, दूसरा है अभिलेख और तीसरा है मुद्राएं। स्मारक। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में भारतीय कलाकारों ने विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण करके इनमें हमारे पुरातन इतिहास को भरा है। इन स्मारकों या इमारतों से हमें उस काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी सुगमतापूर्वक प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग अभिलेख पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक की अपेक्षा अधिक है। ये अभिलेख अधिकांशतः पाषाण शिलाओं में तो पत्थरों पर, चट्टानों पर, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण किए गए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मध्य एशिया के बोगजपोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अशोक के शासनकाल के समय से हमें अभिलेख प्राप्त होने लगते हैं। अब हमारी तीसरी टॉपिक है मुद्राएं। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी सहायक प्रतीत होती हैं। साधारणतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल मुद्राओं पर अंकित तिथियों से ही ज्ञात होता है, जिससे कालक्रम का निर्धारण करने में सुगमता होती है। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्राप्त होता है और मुद्राओं से ही शासक के धर्म, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कनिष्क के बौद्ध मतावलंबी होने का और समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का और समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की सूचना हमें मुद्राओं से ही ज्ञात होती है।
इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य को लेकर प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धार्मिक साक्ष्य आते हैं, लौकिक साक्ष्य आते हैं। धार्मिक साक्ष्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित साक्ष्य, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। ब्राह्मण धर्म से संबंधित साक्ष्य में जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि हिंदू धर्म ग्रंथ आते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ आते हैं। लौकिक साहित्य में जीवनियाँ और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कल्हड़ का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसी प्रकार विदेशी यात्रियों का विवरण है। इनको भी 3 भागों में बांटा गया। ये यूनानी यात्री आए, चीनी और अरबी। पुरातात्विक साक्ष्य को 3 भागों में बांटा गया, स्मारक, अभिलेख और मुद्राएं। इन तीनों साक्ष्यों के आधार पर ही हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा जाता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।